अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है, कटकट आवाज आती है या कमजोरी रहती है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको 5 आयुर्वेदिक उपाय बताएंगे जो बहुत असरदार है और सबसे खास बात है करने के लिए बहुत आसान है। आप इसे इजीली घर पर कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए ताकि आप इन सभी उपायों को अच्छे से समझ के इनका फायदा ले सके। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। सबसे पहले ये देखते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार ये जो जोड़ों का दर्द है इसका क्या कारण है। तो आयुर्वेद कहता है कि शरीर में जब वात दोष बढ़ जाता है तो दर्द भी बढ़ता है, स्पेशली जब उम्र बढ़ जाती है, जैसे वृद्धावस्था है यानी जो ओल्ड एज है, इसमें शरीर में ये वात दोष बढ़ा हुआ रहता है। इसीलिए इस समय पे जोड़ों में दर्द होना, कटकट आवाज होना यानी जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है, तो इस तरह के लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं। दूसरा है जो लोग जीरो ऑयल कुकिंग करते हैं, जिनके खाने पीने में तेल या घी बिल्कुल नहीं है, स्निग्धता की कमी है। देखिए, स्निग्ध गुण कम होने से रूखापन बढ़ता है और फिर जोड़ों में ये झीज होना, डीजनरेशन होना भी ज्यादा दिखाई देता है। इसके अलावा जिन लोगों के खान पान में ठंडे तासीर की चीजें या फ्रिज में रखी हुई चीजें ज्यादा है, ठंडे पानी में जो लोग काम ज्यादा करते हैं या जो एसी में ज्यादा रहते हैं, या फिर जिन लोगों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, रात को बहुत लेट सोते हैं, तो ये सभी कारण शरीर में वात को बढ़ाते हैं और वात के बढ़ने के कारण दर्द भी बढ़ता है। तो चलिए देखते हैं कि हमें इस बढ़े हुए वात को और दर्द को साथ साथ कम करने के लिए आयुर्वेद के कौन से 5 उपायों को यहाँ पे करना ज़रूरी है। बढ़े हुए वात को और दर्द को कम करने के लिए सबसे पहला जो उपाय है वो है अभ्यंतर स्नेहपान। तो इसके लिए रात को सोने के पहले आपने लगभग पाव कप गर्म पानी लेना है, अच्छा गर्म पानी आपने लेना है और उसमें तिल का तेल 1 से 2 चम्मच यानी 5 से 10 ml आपने इसमें मिलाना है। साथ ही में सौंठ का चूर्ण यानी जो ड्राई जिंजर पाउडर है वो भी 2 से 3 चुटकी इसमें डालना है और जो सेंधा नमक है वो भी आपने इसमें 1 चुटकी मिलाना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके आपने इसका सेवन करना है। ऊपर से भी आप 2 से 3 घूंट गर्म पानी ले सकते हैं। अब हमने इसमें जो तिल का तेल यूज किया, तो तिल का तेल आयुर्वेद में वात को कम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया हुआ है, क्योंकि तिल के तेल में स्निग्धता है यानी ये लुब्रिकेशन करता है, साथ ही में इसकी गर्म तासीर है। अब देखिए, वात के जो गुण है उसमें ठंडापन है और रूखापन है, तो तिल के गुण एग्जैक्टली वात के अपोजिट है, इसीलिए वो वात को कम करता है और फिर इसके कारण ये दर्द भी कम होता है। दूसरा जो हमने इसमें डाला है सौंठ का चूर्ण यानी ड्राई जिंजर पाउडर, संस्कृत में इसे शुंठी कहा जाता है, विश्व भेषज कहा जाता है, यानी बहुत सारे विकारों में ये औषधि बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसे महौषध कहा गया है और ये वात को कम करती है। सौंठ में भी स्निग्धता है और इसकी तासीर भी गर्म है, तो ये शरीर में वायु का अनुलोमन करती है, वायु को सही दिशा में लेके जाने के लिए मदद करती है और दर्द को भी कम करती है। जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए जो दूसरा उपाय है वो है बाह्य स्नेहन। अब इसमें आयुर्वेद में दिनचर्या में यानी डेली रूटीन में अभ्यंग यानी ऑयल मसाज बताई हुई है। अभ्यंग के तो वैसे तो बहुत सारे फायदे आयुर्वेद में बताए हुए हैं, लेकिन ये कहा गया है अभ्यंगम आचरेत नित्यम, यानी इसे हमने रोज करना है और इसके फायदों में बताया हुआ है स जरा श्रम वातः, जरा यानी बुढ़ापा देर से लाता है, युवावस्था को लंबे समय तक रखने के लिए भी ये मदद करता है और वृद्धावस्था के कारण जो भी तकलीफें होती है उसको भी ये कम करता है। दूसरा है श्रम यानी थकान को ये कम करता है, वातः यानी वात दोष को कम करने के लिए मदद करता है, तो इस तरह से ये जो दर्द है उसको भी कम करता है। अब रेगुलर बेसिस पे जब आप अभ्यंग यानी ऑयल मसाज करते हैं तो इसके लिए आप तिल का तेल यूज करें तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि तिल का तेल वात को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको दर्द ज्यादा है तो आप कुछ मेडिकेटेड ऑयल्स भी यूज कर सकते हैं ताकि आपको और अच्छा रिजल्ट मिले। तो इसमें आप सुनोवा का जॉइंट केयर ऑयल यूज कर सकते हैं। ये एक आयुर्वेदिक पेन रिलीफ ऑयल है और ये बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस में आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको जॉइंट पेन है, मसल पेन है, या फिर नेक, शोल्डर, एंकल का पेन, काफ में पेन है, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन है, या फिर लोअर बैक पेन, अर्थराइटिस है, या फिर आपको अगर स्पॉन्डिलाइटिस है, तो इन सभी कंडीशंस में आप इस ऑयल को यूज कर सकते हैं। इन सभी में ये फायदेमंद है। इस आयुर्वेदिक पेन रिलीफ ऑयल में 7 आयुर्वेदिक हर्ब्स या 7 इंग्रेडिएंट है, जैसे कि गंधपुरा, सलाई गुग्गल, हरिद्रा, क्लोव,
मेंथॉल, कैप्सिसिन और तिल का तेल। बहुत लोग जो ज़्यादा वर्कआउट करते हैं और जिनको मांसपेशियों में खिंचाव सा होता है या फिर एथलेट्स है, उनको भी एंकल या काफ या हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम रहती है, तो इन सभी में ये ऑयल जो है फायदेमंद है। ओल्ड एज में जॉइंट्स में काफ़ी दर्द रहता है तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा जो हाउसवाइफ्स है, उनके कमर में दर्द रहता है, वो लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तेल लगाने के साथ साथ ही आप सुनोवा का जो जॉइंट केयर कैप्सूल है ये भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको और अच्छे रिजल्ट मिल सके। ये जो सुनोवा जॉइंट केयर कैप्सूल है ये कार्टिलेज रीजनरेशन को प्रमोट करता है, तो जिनको भी कार्टिलेज से संबंधित कोई प्रॉब्लम है वो इसका सेवन कर सकते हैं। इसमें हाड़ जोड़ है, सलाई गुगुल है और ब्लैक पेपर है। यह एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। इसका डोज है 1 कैप्सूल दिन में 2 बार। अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसे 2 से 3 महीने ले सकते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं तो उसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ऑयल की और कैप्सूल की लिंक अलग अलग है, तो आप चेक कर सकते हैं। अगला जो उपाय है वो है गिलोय का सेवन। तो आपने गिलोय का जो चूर्ण है इसको आधा चम्मच लेना है। इसमें 2 से 3 चुटकी आपने सौंठ का चूर्ण मिलाना है और आधा से 1 चम्मच गाय का घी आपने इसमें डालना है। घी मिलाते समय हल्का सा पतला करके आप डालें ताकि आपको लेने में आसानी हो। ऊपर से 2 से 3 घूंट गर्म पानी आपने लेना है। इसे आपने खाना खाने के लगभग आधा से 1 घंटा पहले लेना है ताकि इसका एब्सॉर्प्शन बहुत जल्दी हो सके। अब देखिए, इसमें से जो गिलोय है, तो गिलोय को आयुर्वेद में उत्कृष्ट रसायन कहा हुआ है। इसका जो लैटिन नेम है वो है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। गिलोय त्रिदोषज्ञ है, यानी शरीर में वात पित्त कफ इन तीनों दोषों को ये काम करती है। ये भी स्निग्ध गुण वाली है, उष्ण वीर्य है, यानी इसकी भी गर्म तासीर है, इसीलिए ये वात को कम करती है, दर्द को भी कम करती है। और जब आप इस गिलोय को घी के साथ लेते हैं तो इसके और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और इसमें जो हमने सौंठ का पाउडर डाला, तो सौंठ भी वात को कम करती है, दर्द को कम करती है, साथ में इन दोनों को पचाने के लिए भी ये जो सौंठ का चूर्ण है वो मदद करता है। अगला जो उपाय है वो है दशांग लेप। तो दशांग लेप चूर्ण के रूप में आता है। ये आपको बहुत ही इजीली आयुर्वेदिक फार्मेसी में मिल जाएगा, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। इसमें 10 तरह के इंग्रेडिएंट्स है। तो आपने क्या करना है, ये जो चूर्ण है इसको 1 से 2 चम्मच लेना है, यानी आवश्यकता के अनुसार आप कम या ज्यादा ले सकते हैं। इसमें आपने पानी मिलाना है। पानी इतना ही मिलाए जिससे ये जो लेप है ये बहुत गाढ़ा भी ना बने और बहुत पतला भी ना बने। धीमी आंच पे आपने इसे अच्छी तरह से पकाना है। अब देखते हैं कि इस लेप को किस तरह से लगाना है। तो जितना सहन हो सके उतना गर्म लेप आपने लगाना है। आपने नीचे से ऊपर की तरफ इसे लगाना है, यानी बालों की विरुद्ध दिशा में आपने इसे लगाना है। फिर आप नेचुरली इसको सूखने दे। इसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा आप हल्का सा ढक सकते हैं और फिर इसको अच्छे से सूखने दे। जब ये पूरी तरह से सूख जाए तब पानी से आप इसे निकाल सकते हैं, या फिर आप इसे रात भर रहने भी देंगे तो भी चल जाता है। तो इससे दर्द कम होने के लिए, अगर वहाँ पे स्वेलिंग है तो स्वेलिंग को कम करने के लिए भी ये जो दशांग लेप है ये बहुत अच्छे से मदद करता है। जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए आप कुछ सिंपल आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स भी कर सकते हैं। तो अगर आपको सर्वाइकल पेन है, यानी गर्दन में दर्द है, तो आप नस से कर सकते हैं। नस से के लिए आप तिल का तेल यूज कर सकते हैं, या तो फिर जो अनु तेल है वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत अलग अलग कंपनीज के आपको इजीली मिल जाते हैं। तो इसमें अनु तेल आपने लगभग 1 से 2 बूंद आपने नाक में डालना है। प्रिफरेबली सोने के पहले आपने इसे जरूर डालना है, या तो फिर आप उंगली डुबो के उसको भी नॉस्ट्रिल्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो नस्य है ये ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों में, यानी गले के ऊपर के जितने भी बीमारियां हैं उन सभी में ये फायदेमंद है। इसका दूसरा जो फायदा मिलता है कि इससे स्ट्रेस कम होता है, नींद अच्छी आती है और उससे जो भी मसल्स में खिंचाव है, स्पाज्म है, वो भी कम होके दर्द को कम करने के लिए भी मदद मिलती है। अगर आपको घुटने में दर्द है यानी नी पेन है तो इसके लिए आप जानुबस्ती कर सकते हैं। इसके लिए उड़द के आटे की रिंग बना के उसमें तिल का तेल या तो नारायण तेल, महानारायण तेल हल्का गर्म करके आपने इसमें भर के रखना है। ये भी बहुत आसानी से आप घर पे कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने हड्डियों में दर्द है या कटकट आवाज़ है या उससे संबंधित कोई भी कमजोरी है तो उसके लिए आप आयुर्वेद के कौन से 5 उपाय कर सकते हैं और वो भी घर पर बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में ली है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।